बच्चों, आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन चैप्टर्स देखने वाले हैं जो ऑक्सीलेशन का हमारा 17 नंबर पे लेक्चर से। बच्चों आज हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं मैग्नेट जो वाइब्रेट होने वाला है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब बच्चों, अगर किसी इस पेज पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड रखी है ऐसी, मतलब इधर से एक बड़ा मैग्नेट, इधर से बड़ा मैग्नेट, ऐसे बड़ा मैग्नेट रखते हुए इसके मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड फ्रॉम साउथ। तो ऐसी फील्ड आएगी, ठीक है, बात समझ में आ रही बच्चों इस सरफेस पे। और इसमें मैंने कोई बार मैग्नेटिक छोटा सा बार मैग्नेट रखने के बाद वो कैसे ऑक्सीलेट करने वाला है, क्या करने वाला है, क्या सही में एसएचएम करने वाला है या एंगुलर एसएचएम करने वाला है, ये सभी बातें बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है इस लेक्चर को। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो सबसे पहले लाइक मारनी है, उसके बाद में सब्सक्राइब करना है बच्चों, और अपने दोस्त को पहले सबसे पहले शेयर करना है, क्योंकि बच्चों ऐसे वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो हम लोग लेके आते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करने से, ज्यादा भी बोलने से हम लोग ऐसे लेक्चर के ऊपर सीईटी, नीट, जेडब्ल्यू के सवाल भी बना के देते हैं। तो चलो बच्चों, हम लोग सबसे पहले आज इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा, कुछ कंटेंट लगेंगे जो बिफोर हमने लिए थे। करेक्ट बच्चों? तो सबसे पहले क्या क्या कंटेंट लिखने वाले यहां पे मैं लिख लूंगा। सबसे पहले बच्चों, क्या टॉर्क पता है, क्योंकि एंगुलर एसएचएम होने वाला, मैं बता दूंगा आपको, टेंशन क्यों ले रहे। तो टॉर्क लगता है, अरे कोई चीज सीधे जा रही है तो फोर्स लगता है, और कोई चीज गोल घूम रही है तो टॉर्क लगता है ना। तो टाउ इज इक्वल टू बच्चों फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फार्मूला हमारे पास नंबर 1 जो बच्चों हमने 11th में पढ़ा था, F इज इक्वल टू क्यू इंटू बी, चार्ज जो होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड। एक फार्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है। अगर ये फार्मूला याद नहीं तो आपकी वाट लगेगी बच्चों, तो इसलिए फार्मूला पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में बच्चों M इज इक्वल टू क्यू इंटू टॉइस एल। बच्चों हमारे यहां पे M की जगह पे म्यू इस्तेमाल करने वाले। म्यू क्यों? क्योंकि बच्चों हम लोग पेपर 1 में M है, ये मास के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये जो है ये इसको कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसलिए बच्चों ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एक फार्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरा F इज इक्वल टू क्यू बी, M इज इक्वल टू, मतलब म्यू इज इक्वल टू, हमारे लैंग्वेज में लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू टॉइस एल। बच्चों M है स्मॉल m, यहां पे पोल स्ट्रेन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये फार्मूले हम लोगों को थोड़े से याद करना पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसकी लिंक बच्चों 11th में दी है। आप लोग अगर मैग्नेटिक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म का सेशन पढ़ा होगा, तो इसमें ये फार्मूले आपने देखा होगा 11th स्टैंडर्ड में। तो समझ में आ रहा है? नहीं है तो थोड़ी देर के लिए आप लोग समझ लो कि ये फार्मूले है, कोई इसके लिए ऑप्शन नहीं है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। देखो, और एक फार्मूला पकड़ा होगा आपने, एन बी साइन थीटा 11th में। तो यही फार्मूला म्यू बी साइन थीटा, इसको मुझे प्रूव करना है। चलो सर कैसे करें। तो आज के जो टॉपिक है आपके बुक्स में दिया 5.13.1 है ना, ऐसे मैग्नेट वाइब्रेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ऑल इज वेल। अगर ये नोट डाउन किया है तो मैं आगे बढ़ने के लिए आपकी परमिशन चाहता बच्चों, ये फार्मूले आपको आना चाहिए। ओके, लगे तो दोबारा मैं लिख के रखता हूं, ठीक है। लेकिन यहां पे सबसे पहले डायग्राम। अब देखो, ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे यहां पे एक मैग्नेट लगा यहां पे, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर है, मतलब नॉर्थ टू साउथ जाती, पता है ना आप लोगों को। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, कंसीडर करो ऐसे जा रही है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कैसे है, देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रही है यूनिफॉर्म है। ओके, अगर यहां पे मैग्नेट रखता मैं, अगर यहां पे मैग्नेट रखता तो तुरंत ऐसा हो जाता, पता है ना, इसके पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेट को बार में जूम जूम ऐसे घूमता, इसके थ्रू होता। अगर मैं यहां पे रखता, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मेरा हाथ आपके तरफ दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। अगर मैं मैग्नेट ऐसे रखूं तो मेरा मैग्नेट घूम जाएगा। घूमता है कि नहीं, करके देखो आप लोग, घूमेगा कि नहीं घूमेगा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसे रखो, ऐसे रखो, कैसे भी रखो आप, तुरंत ऐसे होता है।
ओके, तो वैसे ही होने वाला है बच्चों। लेकिन ध्यान रखना, मतलब एक आप काम कर सकते हैं, आपका जो टेबल है, टेबल के ऊपर ऐसे दो मैग्नेट रख के, एक छोटा सा बार मैग्नेट उधर रख के देखो, तुरंत वो वाइब्रेट होगा, ऐसे जुम जुम घूमेगा बच्चों। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये जो मैग्नेट है, सबसे पहले थोड़ी मैग्नेट के बारे में बता देता हूं कहानी। ये जो मैग्नेट है बच्चों, ठीक है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये सेंटर होता है, यहां से यहां तक सेंटर यल, और यहां से यहां तक सेंटर यल। इस चीज को हम बोलते हैं यल प्लस यल, टॉइस यल। मतलब दो पोल के बीच में की जो लेंथ होती है उसको टॉइस यल कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहते हैं, क्या 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 क्या, टॉइस यल। ओके, और यहां पे बच्चों पोल स्ट्रेंथ होती है, वो होती है, फोर्स होता है यहां पे क्यू बी। यहां पे भी जो होता है एफ इज इक्वल टू क्यू बी, लेकिन यहां पे माइनस साइंस और यहां पे प्लस साइन, क्योंकि बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इन फ्रॉम साउथ पोल। समझ में आ रहा है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड अपने बचपन में पढ़ी होगी, तो ये ऐसे। ओके, कोई टेंशन है। चलो यही मैग्नेट यहां पे निकाल रहा हूं बच्चों में, ये मैग्नेट है आपके लिए। ओके, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहां पे पोल स्ट्रेंथ है बच्चों एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू एम बी। ठीक है, क्यू बी। यहां पे भी कुछ होगा तो एफ इज इक्वल टू क्यू बी एम। ओके, यहां पे बच्चों वाइब्रेट हो रहा है, मतलब हुआ था ऐसे, ऐसे कुछ था, ऐसे कुछ था मेरा मैग्नेट, ऐसे। ठीक है, ऐसे मैग्नेट था, मैंने इसको जूम घुमा दिया, ऐसे ऐसे जूम, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे घुमा दिया, ऐसे। जैसे ही घुमाया बच्चों, वापस ऐसे आने की कोशिश करेगा। अरे करेगा कि नहीं अपनी जगह पे। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ऐसी, ये हाथ मेरा ऐसे, अगर मैं मैग्नेट को ऐसे रख दूं, बार मैग्नेट को, तो जूम ऐसे होगा। दोबारा करो, इसको घुमाओ, ऐसे घुमा, तुरंत अपने जगह पे आने की कोशिश करता है। देखा होगा, अरे अपने वो होका यंत्र बोलते, पता है ना, जो डायरेक्शन दिखाने वाली मशीन होती है, उसको भी आप लोग देखो, कर दो ऐसे, तुरंत अपनी जगह पे, अपने जगह रेस्ट पोजीशन पे आने की कोशिश करता है। उसको रेस्टोरिंग फोर्स भी कहा जाता है। रेस्टोरिंग फोर्स है यहां पे टॉर्क है बच्चों, फोर्स की जगह पे। एनालॉजी पता नहीं है तो इसके पहले का वीडियो देखना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, एनालॉजी पता होना बहुत जरूरी है, फोर्स की जगह पे क्या इस्तेमाल करते। चलो, तो हम लोग काम कर रहे हैं, ये थीटा है, और दो पोल के बीच में जो दूरी होती है उसको हमने बच्चों टॉइस यल का है। सही है, चलो मैं इसको ये परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, क्योंकि बच्चों मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंस है टॉर्क निकालने के लिए। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये 90 होगा बच्चों। ये थीटा है तो ये थीटा होगा। कोई शक, समझ में आ रहा है भैया? ऑल इज वेल, बढ़ना आगे। ओके, चलो ये साउथ है, नॉर्थ पोल है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो माइनस क्यू बी है। ठीक है, ये 90 एंगल है, सभी चीज मिली है। मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, किसी कोई डाउट है तो बता सकते हो। ओके, अब मुझे बताओ बच्चों, टॉर्क होता है फोर्स इंटू क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अब बता देता हूं, मुझे बताओ बच्चों, मेरा मैग्नेट ये है। सही है बच्चों, समझ में तो आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, और यहां पे एंगल थीटा है। ओके, ये 90 है। आपको पता है बच्चों, ये इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करना है, ये 2l के कंपोनेंट रिजॉल्व करना है, जिसके साथ थीटा वो होता है cos थीटा। लेकिन किसका कंपोनेंट है? ये टॉइस यल का कंपोनेंट है बच्चों। इसके बाद में अपोजिट साइड, आपको साइन कॉस तो पता है, साइन मतलब अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, पता है ना, वैसे भी निकाल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। और अपोजिट इसलिए बच्चों इसका कंपोनेंट है साइन थीटा, लेकिन किसका कंपोनेंट? 2l का। बात समझ में आ रही है? चलो, तो टॉर्क इज इक्वल टू, फोर्स का मैग्नीट्यूड ले रहे बच्चों क्यू बी, समझ में आ रहा है? फोर्स देखो क्यू बी, इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है बच्चों? ये है। लगे तो यहां पे टॉइस यल साइन थीटा लिख सकते हैं, यहां पे टॉइस यल कॉस थीटा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? ये है, ये इस मैग्नेट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसलिए बच्चों टॉइस यल साइन थीटा। कोई शक? इसी को टॉर्क इज इक्वल टू बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकता हूं यहां पे कि क्यू एम इंटू टॉइस यल, ये बी इधर साइन थीटा।
क्या बच्चों, मैंने अभी आपको फार्मूला लिख के दिया था, अगर याद हो। बहुत सिंपल सी कहानी, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और मेरा उद्देश्य बच्चों इसमें पीरियड निकालना है, ठीक है, पीरियड, टाइम पीरियड। तो यहां पे F इज इक्वल टू क्यू इंटू ट्वाइस एल लिखा था, याद है आपने? फोर्स नहीं, ये यम सॉरी, यम को हम लोग म्यू बोल रहे क्योंकि यम लिखना पॉसिबल नहीं है यहां पे, इसका मतलब अलग होगा, इसका मतलब अलग होगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू, यहां पे इसके जगह पे यम लिखना था लेकिन हम लोग म्यू लिख रहे, ठीक है, बी एज इट इज साइन थीटा, समझ में आ रहा है? और माइनस साइंस लिखेंगे, क्यों लिखेंगे समझा देंगे, टेंशन मत लेना। बच्चों मुझे बताओ, इस मैग्नेट को आप ऐसे करो, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना आपकी, ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, कोई टेंशन है आपके पास? इसको ऐसे करो, बोला ऐसे परपेंडिकुलर करो, तुरंत ये अपने जगह पे जाएगा। मतलब एंगल तो बढ़ रहा है ऐसे ऐसे, लेकिन मैं जा रहा हूं ऐसे, मेरा फोर्स इधर लग रहा है, जैसे कि स्प्रिंग है। स्प्रिंग का एग्जांपल गलत है बच्चों, वो लीनियर एसएचएम के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए, ये एंगुलर एसएचएम है। ये हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों? एंगुलर एसएचएम, ठीक है। मैं स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं इधर। स्प्रिंग का रेस्टोरिंग फोर्स किधर है? मेरे तरफ होता है, छोड़ दो, देखो तुरंत आ जाएगी मेरे ऊपर, करेक्ट है। वैसे इस मैग्नेट का रेस्टोरिंग टॉर्क, वहां पे फोर्स, लीनियर में फोर्स, एंगुलर में टॉर्क लगता है, टॉर्क। रेस्टोरिंग टॉर्क जूम इधर है, मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, थीटा 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 बढ़ रहा, देखो 10 15 20 40 45 50 60 70 80 90, समझे? लेकिन मेरा रेस्टोरिंग टॉर्क कहां है बच्चों? इधर इधर, जूम ऐसे, इसको छोड़ दो तो तुरंत अपने जगह पे आएगा। समझ में आ रहा है ये निगेटिव साइंस क्यों लिखा है? क्यों लिखी समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका और इसका डायरेक्टली जो रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्टेड है। क्योंकि बच्चों मेरा टॉर्क चाहता ही इधर आना, ये टॉर्क का डायरेक्शन है, और थीटा इधर घुमा रहा हूं मैं ऐसे, समझे? चलो, लेकिन बच्चों ये जो साइन थीटा है ये वेरी स्मॉल है, अप्रोक्सीमेटली थीटा इतना, कितना कितना थीटा इतना। तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस म्यू बी साइन थीटा है तो थीटा, ओके। बट बच्चों हमने टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा रोटेशनल डायनामिक्स नाम के चैप्टर में देखा, रिलेशन बहुत बार बच्चों अभी। चलो पुटअप कर रहा हूं मैं, आई अल्फा माइनस म्यू बी थीटा, ओके। मुझे अल्फा निकालना है, बताऊंगा क्यों। तो म्यू बी ये डिवाइड आएगा बच्चों, ओके, इसको ब्रैकेट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं सब चीजें समझ में आएगी, अच्छी बात है सर, ओके, कोई टेंशन। बच्चों ये कांस्टेंट टर्म को मैंने रख दिया ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी रखा, ओमेगा स्क्वायर थीटा लिखा तो भी चलेगा। सही में ऐसे ही आपके बुक्स में है, ये बुक्स की आपकी स्टेप नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि बच्चों मेरा उद्देश्य यहां पे टाइम पीरियड निकालना है। क्या है? पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड। चलो, तो हमारे पास पीरियड का एक फार्मूला कल के लेक्चर में लिया था, ट्वाइस बाय रूट ऑफ क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। कोई शक? कोई शक? यही फार्मूला था बच्चों, ऑल इज वेल, समझ में आ रहा है सबको? ओके। मुझे बताओ बच्चों, ये कांस्टेंट है तो अल्फा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा लिख सकता हूं, माइनस थीटा। इसका मतलब क्या सर? मुझे बताओ बच्चों, ये कह रहा है, इसका मतलब मीनिंग IMP है बच्चों आपके लिए, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, हमारा अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्टेड में, अपोजिट। हाँ बच्चों देखो, अगर मैं इसको ऐसे खींचूं तो खींचने में आपको दिक्कत जाएगी, इसकी स्पीड कम हो गया, एंगुलर स्पीड, है ना? बात समझ में आ रही है बच्चों? कम होगी, कम, तो मेरा एक्सेलरेशन उसके अपोजिट साइड में लगेगा। अगर मेरी स्पीड बढ़ती तो एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के थ्रू होता, उसके अलोंग होता। बात समझ में आ रही है बच्चों? जैसे कि कोई चीज है, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन में आपको समझा देता हूं, अगर देखो ये है, ओके, तो यहां पे अगर मेरी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, ये टेंजेंशियल स्पीड बोलते हैं उसको,
तो हमारा एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं मुझे पता है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसा कि क्यों बच्चों, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का अपवर्ड डायरेक्शन होगा। अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो बच्चों हमारा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होता है, पता है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, इसकी स्पीड कम होगी। थोड़ा लॉजिकली सोचो, क्या सही में हम लोग आज तक किसी चीज को घुमा रहे, ऐसे ही घुमा रहे, उसके अपोजिट में घुमा रहे, ये चीज ऐसी थी मैं ऐसे ही घुमा रहा हूं तो उसकी स्पीड कम हो रही है, इसके कारण उसका एक्सेलरेशन इधर है, अपोजिट डायरेक्टेड में। ये बात समझो बच्चों, ये कोई भी बुक्स में नहीं दी वाली है आप लोगों को एक तो, और किसी ने समझा के भी नहीं देते, इसलिए मैं बता रहा हूं, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करो कि क्या दिया है मुझे और क्या नहीं। चलो बस हो गया सर, बताओ आप। दूसरी बात बच्चों, हमको पीरियड निकालना है, पीरियड के लिए फार्मूला हमारे पास ये है, सही है, कोई टेंशन है क्या? इस चीज से हम लोग निकाल सकते हैं, देखो इसको ओमेगा स्क्वायर, इस कांस्टेंट को ओमेगा स्क्वायर बोला है, इस कांस्टेंट को ओमेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी मैंने बोला था ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, समझे। अगर मैं निकालू दूं यहां पे देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में अल्फा बाय थीटा, देखो अल्फा बाय थीटा। मैग्नीट्यूड क्यों बच्चों? पीरियड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको कोई नेगेटिव साइंस देने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव साइंस इंडिकेटेड डायरेक्शन कर रहा है, और पीरियड ये स्केलर क्वांटिटी, इसलिए डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं निकाल सकता हूं बच्चों ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ अल्फा बाय थीटा, स्क्वायर गया तो रूट में, चलो इसमें डाल दो, चलो चलो ट्वाइस बाय रूट ऑफ अल्फा बाय थीटा, कोई शक। तो देयरफॉर टी इज इक्वल टू बच्चों, ठीक है, यहां पे ट्वाइस बाय रूट ऑफ थीटा बाय अल्फा, उल्टा लिख सकता हूं। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा देखो, इसके अलावा ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आपने क्या लिखा था, नंबर एक, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मेरे पास कांस्टेंट है बच्चों म्यू बी बाय आई, ठीक है। ये फार्मूला आपके लिए नहीं है, ध्यान में रखना बच्चों, इस टाइप में फार्मूला रखना है आपको। तो ये ओमेगा, तो ये रूट हो गया म्यू बी बाय आई। मैं इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूं बच्चों, आपको सीटी, नीट, जेडब्ल्यू के सवाल उठाना आना चाहिए। चलो इसमें रख दो टी इज इक्वल टू ट्वाइस बाय रूट ऑफ म्यू बी बाय आई। तो इसको आप लोगों को अगर मल्टीप्लाई करना है तो पता है, इसको उल्टा करना पड़ता है, अरे इसको उल्टा करना पड़ेगा ना, बस मल्टीप्लाई करना है तो डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, समझे? ओके, ऑल इज वेल। ये पीरियड मिला है, टाइम पीरियड किसका बच्चों? ये जो ऑक्सुलेट हो रहा है, एंगुलर एसएचएम कर रहा है, देखो, और ये ऐसे वाइब्रेट करेगा बच्चों, ऐसे, ये देखो एसएचएम क्यों बोला इसको, झुम 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 झुम। इसको खाली एक बार ऐसे करो तो तुरंत नहीं होता है कि आ गया हो गया, नहीं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो करते रहेगा। मतलब बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मेरा मैग्नेट है, इसको अगर ऐसे था, मैंने इसको ऐसे थोड़ा जूम ऐसा कर दिया तो झुम 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 झुम, टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो, मतलब ये ऐसे 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 टू एंड फ्रो करेगा बच्चों। इसलिए हम लोग इसको एसएचएम या ऑक्सीलेशन में पढ़ रहे हैं, मतलब वो ऑक्सीलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेटिंग नाम ही दिया है उसको, ठीक है ना। बात समझ में आ रही बच्चों? तो ये भी फार्मूला आप लोग लिख सकते हो, यहां पे लिखना है तो आपकी बुक्स में लिखा हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ में बच्चों आपके बुक्स में नहीं है वो चीज पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? इसका ही उल्टा करो, चलो कर दो बच्चों उल्टा, सब उल्टा कर दो। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 बाय ट्वाइस बाय उल्टा करना है, तो म्यू बी बाय आई। कभी कभी इस मैग्नेट जो वाइब्रेट हो रहा है, कौन से फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रहा है, ये भी हम लोगों को सीईटी में सवाल आ सकता है। तो आप लोगों को उस तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों, यही आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप लोगों को कोई सवाल रहे तो मुझे भेजते रहना बच्चों, क्योंकि हम लोग ऐसे सवाल आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ रही है? सिंपल सिंपल सी थी कहानी, कुछ नहीं है, ठीक है। टॉर्क का फार्मूला बेसिकली आपके पास होना चाहिए। टॉर्क मतलब क्या? फोर्स इंटू आर, जो है आर पता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। उसके बाद में बच्चों आपके पास फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू बी, और म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू ट्वाइस एल। ये सिंपल बच्चों इसको यम बोलते हैं हमेशा। तो ये फार्मूले आप लोगों को आना चाहिए, तो ये सॉल्व करना इतना हार्ड नहीं होगा जितना अब मान रहे हो, ठीक है।
नेक्स्ट बच्चों आपके पास न्यूमेरिकल दिया है, आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है, इस न्यूमेरिकल पर फोकस करो। देखो आपका जो न्यूमेरिकल्स है वो है 5.12। ठीक है, मैं क्वेश्चंस पढ़ने जा रहा हूँ बच्चों। अब बार मैग्नेट, उसका जो मास है वो मास है अपने पास 120 ग्राम। तो 120 ग्राम टू किलोग्राम -3 kg, मतलब 12 इंटू 10⁻² kg लिख सकता हूँ। एक पॉइंट शिफ्ट किया मैंने, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद में इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप हैज अ डायमेंशन, जो लेंथ है वो है 40 बच्चों मेरे पास। ठीक है, वो है मिलीमीटर। तो मिली का मतलब समझता है -3 मीटर होता है। बी वाले ब्रेथ है बच्चों उसकी 10 मिलीमीटर, मतलब 10 इंटू 10⁻³ और हाइट डी वाली है मेरे ख्याल से 80 मिलीमीटर। तो 80 इंटू 10⁻³ मीटर। कोई शक? ओके, विद द डायमेंशनल एच वर्टिकली द मैग्नेट परफॉर्म द एंगुलर एक्सेलरेशन, वह एंगुलर एसएचएम कर रहा है। ठीक है, एंगुलर एसएचएम कर रहा है इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसका जो पीरियड है बच्चों वो दिवाला है 5 सेकंड। ओके, इफ द मैग्नेटिक मोमेंटम, मतलब म्यू इस्तेमाल कर रहे। मैंने बोला आप लोगों को कोई बुक्स में नोट्स अगर है तो यम इस्तेमाल किया तो टेंशन मत लेना, कभी कभी कर सकते हो, ओल्ड सिलेबस में यम इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो वो दीवार बच्चों आपको 3.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड, आपको बी निकालनी है। सबसे पहले बच्चों पीरियड के बारे में सोचो सोचो सोचो। पीरियड का फार्मूला अभी 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 लिखा है मैंने, क्या याद है बच्चों आपको? ठीक है, टी की वैल्यू मुझे प्रोवाइड की गई है पाई, ये 2 पाई है बच्चों, रूट ऑफ आई बाई म्यूएम, म्यू भी सॉरी, पाई से पाई मर गया, मतलब ये 1 का स्क्वायर, मैं स्क्वायर बोथ साइड कर रहा हूं, ये हो रहा है बच्चों। अच्छा पहले बना दूं, चलो, तो ये हो रहा है 4, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर रहा हूं, तो ये रूट के बाहर मुझे b निकालना है, तो b इज इक्वल टू 4i बाई म्यू। कोई शक है बच्चों? लेकिन I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। किसका है बच्चों? क्वेश्चंस में दिया है मुझे कि एक, मतलब डायग्राम का नाम है, अगर रोटेशनल मोशन के आपको यहां पे मिल जाएगा वो देख लेना बच्चों। आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला किसका है, तो रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप ये नाम है। तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला हमारे पास I इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। ये फार्मूला याद करना पड़ेगा बच्चों, अगर किसी को याद नहीं है तो उन्होंने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे कि आपको रॉड पता है ना, रॉड जैसी चीज है तो उसका होता है सेंटर से एक्सिस पास किया तो एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। बस ये ब्रीथ उसकी बढ़ गई है क्योंकि ये बहुत पतला सा होता है। और जब इसका कुछ रॉड ऐसे रहते हैं चौकट जैसे, हाँ सर, अब मैं इतना अच्छी डायग्राम नहीं निकालता हूँ, सबको पता है ना। हाँ सर, हमेशा ऐसे बोल के आप लोग फंसा देते हो। ठीक है बच्चों, ठीक है ऐसे तो इसकी ब्रीथ भी आएगी ना, इसलिए थोड़ा वो अलग है, ये थिकनेस बहुत कम होती है। चलो, तो हम लोग आई निकालेंगे, पहले सबसे पहले डायरेक्ट पुट करेंगे। तो आई मास कितना है बच्चों मेरे पास? मास है बच्चों 12 इंटू 10⁻²। यल कितना है? लेंथ है बच्चों मेरे पास यहां पे 40 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, प्लस यहां पे b है मेरे पास 100, ये -3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 12 एज इट इज। आपको मेरी बात समझ में आती होगी बच्चों, 12 इंटू 10⁻², ये 12 इधर आ गया, तो इसका हो गया बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को इसका ये होगा स्क्वायर, इसका 10⁻6 प्लस 100 इंटू 10⁻6 को मैं कॉमन निकाल देता हूं। ये पॉइंट शिफ्ट करने में ये 12 से 12 मर गया, 10⁻², यहां पे ये और ये होंगे 1700, 1600 प्लस 100, और ये 10⁻6 इधर, तो I इज इक्वल टू 7, ये 10⁻8। आपको डायरेक्ट आता है तो कर लो, ठीक है। हम काम करेंगे 3 से शिफ्ट करेंगे, आपके बुक्स में दिया इसलिए, और इसका यूनिट होता है बच्चों kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मुझे इसमें इस इक्वेशन में पुटअप करनी वैल्यू, तो b इज इक्वल टू 4, I की वैल्यू ये है मेरे पास, डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू मतलब कौन? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम है। 3.4, 17 2 जा 2 2 जा,
तो b इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻², वेब पर मीटर स्क्वायर, या कुछ लोग इसी का यूनिट लिखते बच्चों टेस्ला, टी, कैपिटल टी। खत्म किस्सा। ये आपका सवाल ऐसे करना चाहिए था बच्चों। बहुत सिंपल सा सवाल था, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट सवाल नहीं है यहां पे। नेक्स्ट सवाल है बच्चों 5.13 नंबर का सवाल है, आपको दिखाई दे रहा होगा। 2 मैग्नेट है मेरे पास, 2 मैग्नेट है, सेम डायमेंशन, मतलब दोनों की जो, जैसे ये 2 मार्कर है वैसे सेम है, ये देखो ये और ये। एक बार लाइक जैसे रखे, मतलब इसका देखो ये जो कैप है दोनों का एक जैसे, और एक बार अनलाइक जैसे रखा है। बात समझ में आ रही है? देखो अनलाइक मतलब एक का एंड एक का टॉप, ऐसे समझ में आ रहा है? दिखाई तो दे रहा है आपको? ये लाइक जैसे रखे मैंने और एक बार अनलाइक। पहले का जो भी मैग्नेटिक मोमेंटम जो दिया है डायपोल मोमेंटम, वो μ1 है, इसका μ2 है। μ1 की वैल्यू मेरे पास 100 है बच्चों, और μ2 की ये है। तो पहले जब वो ऑक्सीलेट कर रहे थे, ये जुम 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 ऑक्सीलेशन, एंगुलर एसएचएम कर रहे थे, तब बच्चों इसका पीरियड इतना था। अब उन्होंने कहा है मुझे कि T2 निकालो। कब? ये लाइक थे बच्चों, तब का है। अब ये अनलाइक कर दिए, अनलाइक समझते ना? देखो ये दोनों मैग्नेट ये लाइक जैसे रख दिए, देखो समझ में आ रहा है आपको? अब ये अनलाइक मतलब ऐसे रखे, तब पीरियड कितना होगा इसका एसएचएम होने वाला है, ये निकालना है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले बच्चों क्या पीरियड पता है आप लोगों को? टॉइस पाई रूट ऑफ I बाय म्यू बी। समझे? मैं सिंपल, बुक्स में थोड़ा लेंथी दिया है, मैं सिंपल बताऊं। पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द म्यू मतलब डायपोल मोमेंटम, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छी बात है सर। अब देखो जब लाइक होंगे तब एक बात ध्यान में रखना, हम लोग μ1 प्लस μ2 करते हैं, और अनलाइक रहा तो μ1 माइनस μ2। खत्म किस्सा बच्चों, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। लाइक रहा तो एडिशन करते हैं मैग्नेटिक डायपोल, अनलाइक रहा तो अनलाइक है ना, तो माइनस कर दो। ठीक है, तो चलो बच्चों हमने इसका पीरियड लाइक वाले को T1 बोला है, मुझे T2 निकालना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय T1। बात समझ में आ रही है? रूट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब T2 के वहां पे ये लिखना चाहिए था, लेकिन ये क्योंकि इनवर्सली है μ1 प्लस μ2 डिवाइडेड बाय ये μ1 माइनस μ2। कोई शक बच्चों? अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्चुअल में अगर आपने T1 अगर वैल्यू रखते तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या लिखते थे? 1 डिवाइडेड बाय ये μ1 प्लस μ2, और T2 लिखते तो 1 डिवाइड बाय μ1 माइनस μ2 लिखते थे। इस इक्वेशन को 1 नंबर दो, इसको 2 दो, 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट बोलो। मैंने डायरेक्ट कर दिया यार। हम लोग तो सीटी नीट जेडब्ल्यू पढ़ने वाले स्टूडेंट है, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा भैया। देखो सेकंड बाय फर्स्ट ये मिलेगा कि नहीं, करके देखना है। सेकंड बाय फर्स्ट। बात समझ में आ रही है? T2 की वैल्यू होना चाहिए थी, लेकिन मैंने T1 की क्यों लिखी है? क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो T2 ये T1 की, हाँ T1। चलो पहले एक बार फार्मूला लिख देता हूं, ये एक्चुअल में लिखने की जरूरत नहीं होती है। चलो 5 वैल्यू है T1 की, हाँ सर। रूट ऑफ μ1 की वैल्यू मेरे पास 100, ओके सर। इसकी 50, ये 100 माइनस 50, तो T2 5। आपको समझ में आ गया बच्चों? 3 मतलब 150, तो बोलेंगे सर 150, 100 में से 50 गया, ये 0 से 0 तो 3 जा, तो T2 इज इक्वल टू 5 रूट ऑफ 3। करेक्ट है ना? 5 3 जा, ये अंदर गए बच्चों, तो 5 का स्क्वायर ये होता है 3 एज इट इज। तो T2 ये हो गए मेरे पास 75। 75 का मतलब क्या है बच्चों? किसका रूट हो सकता है? 8 पॉइंट समथिंग। अगर सीटी का सवाल रहता तो हम लोग तो 8 पॉइंट समथिंग जो आंसर है वो चिपका देते, है ना? लेकिन इसका रूट देख सकते हैं बच्चों हम लोग, हाँ रूट देख सकते हैं, या अदरवाइज एक ऑप्शन से ये करने की जरूरत नहीं, आपके बुक्स में दिया है, लेकिन मैं बता देता हूं इसको ऐसा करना चाहिए था मेरे ख्याल से। ऐसे ये आपकी बुक्स की मेथड से, मैं मेरी मेथड बता रहा हूं। क्या है? √3 की वैल्यू मुझे पता है कि नहीं, 1.732। चलो 5 से मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ईजी है। 10 जा ये हो गए 15 1 16 1 है 35 35 36 3 8 8.66 ये आंसर आ रहा है मेरे पास।
ठीक है, और इस सेकंड में। बात समझ में आ रही बच्चों? ये आपके बुक्स में दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से इससे ये इजी है, ये जो मेरी मेथड्स है। तो बच्चों ऐसे ही हम लोग अब आपके लिए जो सीटी नीट जेडब्ल्यू लेवल के क्वेश्चन है उसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाला है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा स्प्रेड करो, ताकि बच्चों हम लोगों को एनर्जी मिले और ऐसे जबरदस्त वीडियो आपके लिए लाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी।